अभी तक एक भी किस्त का पैसा नहीं मिला है, ना पहला किस्त, ना दूसरा किस्त, ना ही तीसरा किस्त। तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आपके लिए एक नया नोटिस जारी किया गया है। बस आपको 2 डॉक्यूमेंट्स जमा करना है, और डॉक्यूमेंट्स जमा करने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करना है देख लीजिए। ये डॉक्यूमेंट्स अगर आप लोग जमा कर दोगे, ये 2 डॉक्यूमेंट्स, तो आपको भी एक साथ सभी किस्त का पैसा मिल जाएगा। ठीक है, जब से आपका अप्रूव हुआ है उस टाइम से आपका ऐड होगा और सारे के सारे किस्त का पैसा आपको मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग अभी तक मेरे YouTube सब्सक्राइब कर दीजिए साहब, छोटे थोड़ी हो जाओ। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे चौथा किस्त को लेकर, उसके बाद आगे बताएंगे जो नोटिस आपका जारी हुआ है। देख लीजिए नोटिस, ये नोटिस आपका जारी किया गया है। ठीक है, इस नोटिस पे क्या बताया गया है इसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले चौथा किस्त देख लीजिए। यहाँ पे बता दिया गया है छठ महापर्व पर जारी होगी मैया योजना की चौथी किस्त। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड की महिलाओं बहनों को सम्मान देने के लिए झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत राज्य की महिलाओं के खाते में अब तक 3 किस्त आ चुकी है। सीएम हेमंत सोरेन ने पहली किस्त रक्षाबंधन, दूसरी किस्त करम पर्व और तीसरी किस्त नवरात्रि के अवसर पर जारी कर दी है। वही अब मैया सम्मान योजना की चौथी किस्त छठ महापर्व पर जारी की जाएगी। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक्स हैंडल पर शेयर की है। उन्होंने कहा है कि मुझे अत्यंत हर्ष है कि हमने 51 लाख बहनों के खाते में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की तीसरी किस्त जारी की है। छठ पूजा के पावन अवसर पर चौथी किस्त भी आप तक पहुंच जाएगी। यह केवल एक योजना नहीं बल्कि हमारी बहनों के सशक्तिकरण की दृढ़ प्रतिज्ञा है। मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि हर झारखंड वासी की उन्नति ही हमारा लक्ष्य है। हमने शुरुआत की है पर यह केवल आरंभ है। यानी कि यहाँ पे साफ शब्दों में हेमंत सोरेन ने क्लियर कर दिया है, ये जो मैया सम्मान योजना है ये हर एक त्योहार को तो हम खास बना ही रही है, क्योंकि पहला जो किस्त है ये रक्षाबंधन पे आपका जारी किया गया, दूसरा किस्त आपका करम पर्व पे जारी किया गया, तीसरा किस्त आपका नवरात्रि यानी कि जो दुर्गा पूजा है उस टाइम पे आपका जारी किया गया है, और अब आपका जो चौथा किस्त है वो छठ पूजा के जारी किया जाएगा। और जो तीसरा किस्त है वो मिला है 51 लाख महिलाओं को, लेकिन अब जो चौथा किस्त का पैसा है ये मिलने वाला है लगभग आपका 55 लाख से भी ज्यादा महिलाओं को ये चौथा किस्त का पैसा मिलेगा। यानी कि जिनको पैसा नहीं मिला है उनको भी अब पैसा मिलने लगेगा, और 18 से लेकर जो 21 साल तक जितने भी बहन बेटी है उनके भी अकाउंट पे अब पैसा आएगा। अब देख लीजिए इस नोटिस में क्या बोला गया है। देख लीजिए एक नोटिस जारी हुआ है, बोला गया है जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त पलामू, बोला गया है पलामू, लेकिन लागू होगा झारखंड के सभी जिलों में। ठीक है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले विषय में क्या बोला है, बोला कि झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों के असफल भुगतान के निराकरण के संबंध में आपको मालूम होगा मैया सम्मान योजना के तहत अभी तक फिलहाल 3 किस्त का पैसा जारी हुआ है, यानी कि 3000 रुपये अभी तक जारी किए गए हैं। तो अगर आपको किसी भी कारणवश पैसा नहीं मिला है, बैंक अकाउंट नंबर गलती होगा या फिर IFSC कोड में गलती होगा या फिर कुछ भी त्रुटि है जिसके कारण आपके अकाउंट में पैसे नहीं आए हैं, तो उन्हीं को लेकर यहाँ पे बोला है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको सारा चीज दिया है। उपयुक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों को अक्टूबर 2024 का भुगतान किया गया है, परंतु कुछ लाभुकों का बैंक विवरणी के गलत प्रविष्टि के कारण भुगतान असफल हो गई है। विदित हो कि उक्त योजना अंतर्गत स्वीकृत सभी लाभुकों को नवंबर माह का सम्मान राशि का भुगतान जल्द ही किया जाना है। साथ ही साथ ऐसी सूचनाएं भी प्राप्त हो रही है कि आवेदनों की त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि के कारण भुगतान नहीं हो पा रहा है, जबकि आवेदिका उक्त योजना अंतर्गत लाभ की अर्हता रखती है। यानी कि यहाँ पे साफ तौर पे कह दिया कि अक्टूबर महीने का तो पैसा आपका जारी किया गया है, लेकिन कुछ ऐसे लाभुक है जिनका बैंक विवरणी के गलत प्रविष्टि के कारण पैसा नहीं मिला है। यानी कि आप कुछ न कुछ गलती किए हो, या तो फिर आप बैंक अकाउंट नंबर डालते हुए या फिर आप FCI जो IFSC कोड है वो गलत आपने डाला होगा, इसी के कारण आपके अकाउंट में पैसा नहीं आया है, क्योंकि साफ शब्दों में बोला है कि बैंक विवरणी गलत होने के कारण पैसे नहीं आ रहे हैं। बाकी यहाँ पे साफ शब्दों में कह दिया है कि ऐसी सूचनाएं भी आ रही है कि आवेदनों की त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि के कारण भुगतान नहीं हो पा रहा है, जबकि आवेदिका उक्त योजना अंतर्गत लाभ की अर्हता रखती है। यानी कि आप अर्हता रखते हैं फिर भी आपको पैसा नहीं मिल रहा है। फिर आगे देख लीजिए अब आपका समाधान क्या है, तो ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्या बोला गया है, अतः बैंक से प्राप्त असफल डेटा को ईमेल के माध्यम से
आपको उपलब्ध कराते हुए अनुरोध है कि अपने अपने क्षेत्र अंतर्गत सेविका और सहायिका के माध्यम से सूची के अनुरूप डोर टू डोर सर्वे कराते हुए संबंधित लाभुकों का आवश्यक सभी कागजात प्राप्त करते हुए आपसी समन्वय से उक्त समस्या का निराकरण हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाए। यानी कि आपका यहाँ पे समाधान होने वाला है, जो कि आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि आपको भी पैसा मिलेगा, आपका भी सारा समाधान किया जाएगा। यहाँ पे साफ शब्दों में कह दिया है कि आपके गांव के जो आंगनबाड़ी केंद्र के जो सेविका और सहायिका है वो आपके घर आएंगे, डोर टू डोर यहाँ पे बोल दिया है सर्वे होगा, यानी कि डोर टू डोर आपका विजिट होगा, आपके घर आएंगे और आपसे कागजात लेंगे। कागजात में आपका क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, तो 2 डॉक्यूमेंट्स आपका लगेगा, एक आपका अकाउंट का यानी कि बैंक खाता का और दूसरा आपका आधार कार्ड का आपका चाहिए। ये 2 डॉक्यूमेंट्स आपका चाहिए, आप रेडी रखिए। तो आपके घर सेविका या फिर सहायिका आएगा, अगर नहीं आता है तो आप खुद जाओ उनके पास, सेविका के पास या फिर सहायिका के पास, वो आपका काम हो जाएगा और वो आपका जमा कर देगा डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो आप जाओ, आपका काम हो जाएगा। अगर आप लोग सेविका या फिर सहायिका के पास नहीं जाते हो तो आप प्रखंड कार्यालय भी जा सकते हो, जहाँ पे वीडियो या सीओ से जाके आप लोग मिल सकते हो, वहाँ पे भी आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जाओ और पैसा देख लीजिए, यहाँ पे साफ शब्द में कह दिया है कि आपका जो पैसा है वो नवंबर माह से मिलना शुरू हो जाएगा। तो आप जल्दी जाओ, नवंबर महीना स्टार्ट हो गया है और अब जो चौथा किस्त का पैसा है वो भी जारी कर दिया जाएगा। बस 2 दिनों के अंदर में आपका चौथा किस्त आएगा, आपके अकाउंट पे आएगा, ठीक है, बस 2 दिनों के अंदर में। अगर आपको तीसरा किस्त का पैसा मिल गया है तो चौथा किस्त तो आसानी से मिल जाएगा, लेकिन जिनको पैसा नहीं मिला है एक बार भी, उनके लिए अभी दिक्कत होगा। इसीलिए आप लोग जाओ और सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स को आप लोग जमा कर दो। अगर आपका कुछ भी गलती है तो आपका तुरंत सुधार हो जाएगा। उसके बाद एक बड़ी अपडेट आ रही है यहाँ पे, बोला कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही सरकार ने हर महिला को 2500 रुपये मासिक देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। वर्तमान में 1000 मासिक आना आरंभ हो गया है। जिनका नहीं आया है उनका पैसा आदर्श आचार संहिता हटने के बाद उनके खाते में आ जाएगा। दिसंबर से सबके खाते में 2500 रुपये आएंगे। यानी कि ये अपडेट जो सबसे बड़ी है, यहाँ पे साफ शब्दों में कह दिया कि जिनको पैसा नहीं आया है मेरे भाई, उनको भी पैसा मिलेगा, हर महिला को पैसा मिलेगा और 2500 रुपये देने का भी यहाँ पे लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है। बोला है कि वर्तमान में 1000 रुपये दिया जा रहा है और जिनको पैसा अभी तक नहीं मिला है तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। आदर्श आचार संहिता की वजह से आपको पैसा नहीं मिल रहा है, लेकिन जैसे ही हटेगा उसके बाद आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। जितना भी किस्त का पैसा है वो आ जाएगा। दिसंबर से सबके खाते में 2500 रुपये आएंगे, जो कि सबसे बड़ी खबर आ रही है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ऐसे ही अपडेट पाने के लिए अगर आप लोग अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल पर नहीं हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सब्सक्राइब कर दीजिए साहब, छोटे थोड़ी हो जाओ।